हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम साहिल बागला डीएस क्लासेस श्री गंगानगर से। आज आपके साथ एक ऐसा क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो पिछले 2 दिनों में काफ़ी डिस्कशन के अंदर है स्टूडेंट्स के बीच में। जो भी बच्चे क्लैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्हें पता होगा कि क्लैट कंसोर्टियम ने बच्चों के साथ एक क्वान्टिटेटिव टेक्निक का एक डीआई का सेट शेयर किया है और ये जो सेट है ये काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन में है स्टूडेंट के बीच में। और इसका रीज़न क्या है कि बेसिकली 3 वजहें इस सेट के डिस्कशन में आने की। पहली वजह है कि जब हम डीआई की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हम बार ग्राफ, लाइन चार्ट, कैलकुलेशन कैसे करना, परसेंटेज चेंज निकालना, इस तरह की कैलकुलेशन में काफ़ी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं उन चीज़ों की। ये जो सेट कंसोर्टियम ने हमारे सामने दिया ये उससे बिल्कुल अलग है। ये बेसिकली अपने कॉम्प्लेक्स इमेज की वजह से स्टूडेंट ऐसे सोच रहे हैं कि कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, पर आज की क्लास लेने के बाद आप ये देखोगे कि ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड, ये काफ़ी डिस्कशन में क्यों आ रहा है स्टूडेंट के बीच में, इसमें कुछ टेक्निकल टर्म्स यूज हुई हैं। टेक्निकल टर्म्स कौन कौन सी हैं? मोर्टिस और टेनन। क्या मतलब होता है मोर्टिस का, क्या मतलब होता है टेनन का, इसकी पूरी डेफिनेशन समझाने की बजाय मैं आपको एक इमेज दिखाता हूँ जिससे आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। देखो बच्चों, मोर्टिस बेसिकली क्या होता है? ए होल और ए स्लॉट इन ए वुडन ब्लॉक। वुडन ब्लॉक, जब भी हम एक वुडन ब्लॉक को दूसरे वुडन ब्लॉक से कनेक्ट करते हैं तो हम एक वुडन ब्लॉक में जो होल क्रिएट करते हैं या जो स्लॉट क्रिएट करते हैं उस स्लॉट को हम मोर्टिस बोल सकते हैं। तो बेसिकली बच्चों, आपको ज़्यादा टेक्निकल डेफिनेशन में नहीं जाना, आपको सिर्फ क्या समझना है, कहीं पर भी मोर्टिस आ जाए तो मोर्टिस का मतलब सिर्फ क्या होगा? मोर्टिस का मतलब है सिर्फ होल या स्लॉट। मोर्टिस का मतलब है स्लॉट। बेसिकली कोई भी वुडन ब्लॉक में हम कोई होल क्रिएट करते हैं कि वुडन का दूसरा पार्ट उसमें कनेक्ट हो पाए, तो उस होल को हम बोलते हैं बच्चों मोर्टिस। सेकंड जो टेक्निकल टर्म बच्चों इस डीआई के सेट में हमें काम में आएगी वो आएगा टेनन। टेनन बेसिकली क्या होता है बच्चों? एक प्रोजेक्टिंग पीस ऑफ वुड। वुड का एक पीस जो कि मोर्टिस के अंदर हमें इंसर्ट करना है। सिंपल लैंग्वेज में बच्चों क्या समझना है आपको? वो शेप जो मोर्टिस के अंदर हमें इंसर्ट करनी है उसको हम लोग बोलते हैं टेनन। तो बच्चों सिर्फ यही चीज हमें यहां समझ में आना चाहिए। आपको क्या समझना है बच्चों? जब आप एक वुडन ब्लॉक को एक दूसरे अरेंजमेंट के साथ कनेक्ट करोगे तो जो होल हम वुडन ब्लॉक में बनाएंगे उस होल को हम लोग बोलेंगे मोर्टिस, और जो शेप उस मोर्टिस के अंदर हम इंसर्ट करेंगे उसको हम लोग बोलते हैं बच्चों टेनन। जैसे मैं समझाता हूं आपको क्या मतलब है इसका। देखो बच्चों, ये जो आपको एक डायग्राम दिखाया गया है, ये डायग्राम बेसिकली एक गार्डन टेबल का डायग्राम है। ये डायग्राम क्या इंफॉर्मेशन कैरी करता है बच्चों कि क्या मटेरियल रिक्वायर्ड होगा गार्डन टेबल को बनाने के लिए और कैसा उसका कंस्ट्रक्शन होगा, कैसा उसका शेप होगा। जैसे बच्चों हम मोर्टिस और टेनन को सीखने की कोशिश कर रहे हैं सबसे पहले, तो जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं बच्चों। देखो ये जो एक लेग है जिसको उसने नाम दिया है रियर लेग, जो गार्डन टेबल है ये उसकी रियर लेग है। अब इस रियर लेग में फ्रंट व्यू के अंदर आप देखोगे तो 3 होल कनेक्टेड है। उसी तरह से ये सेकंड रियर लेग है बच्चों। यहां पर अगर मैं आपको समझाऊं, ये जो रियर लेग है इसके अंदर 3 होल क्रिएट किए हैं। ये होल बच्चों किस लिए क्रिएट किए गए हैं कि जो अदर अरेंजमेंट है वो इसके अंदर इंसर्ट हो सके, कनेक्ट हो सके। तो बेसिकली अगर मैं पूछूंगा कि रियर लेग के फ्रंट व्यू के अंदर कितने मोर्टिस हैं तो आप बोलोगे 3 मोर्टिस है। देखो बच्चों, फर्स्ट मोर्टिस, सेकंड मोर्टिस और थर्ड मोर्टिस। तो मोर्टिसेस का मतलब क्या होता है? मोर्टिस का मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ होल्स या नंबर ऑफ स्लॉट्स। टेनन बेसिकली क्या होता है बच्चों? जैसे देखो ये फर्स्ट आर्म है, अब ये जो आर्म है ये इसका जो ये टेनन है ये इस मोर्टिस के अंदर हम लोग इंसर्ट करेंगे फिटिंग करने के लिए। तो ये जो डायग्राम आपको गिवन है इसमें डिस्कशन में अपन क्वेश्चन के साथ आएंगे। ये डायग्राम देखकर आपको सिर्फ क्या समझ में आ रहा है? अलग अलग पीसेस आपको गिवन है जिनको ज्वाइन करके आपको एक गार्डन चेयर का कंस्ट्रक्शन करना है। इसमें क्वेश्चन के अंदर मोर्टिस आएगा, टेनन आएगा, तो मोर्टिस और टेनन की डेफिनेशन मैंने आपको समझा दी है। टेक्निकल डेफिनेशन थ्योरी याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप ये समझें मोर्टिस बेसिकली होल होगा और टेनन बेसिकली एक वुडन पीस है जो मोर्टिस के अंदर हमें इंसर्ट करना है। इसके बाद ये डेफिनेशन के बाद बच्चों एक और इसमें इंफॉर्मेशन गिवन है आपको क्वेश्चन के अंदर,
जिसमें आपको अलग अलग फिगर की डायमेंशंस गिवन है कि कितनी रियर लेग की लेंथ होगी, कितनी डेप्थ होगी, कितनी विड्थ होगी। क्वेश्चन के अंदर बच्चों अगर जरूरत पड़ेगी तो हम इस इंफॉर्मेशन का यूज करेंगे। आप सिर्फ टाइम वेस्ट ना करें इस इंफॉर्मेशन पे ज्यादा रुक के। ये सिर्फ आपको डराने के लिए इतनी सारी चीजें लिखी गई हैं। आप सिर्फ इसको ये समझें कि कोई भी वुडन ब्लॉक है, उसका जो डायमेंशन आपको गिवन है वो किस फॉर्म में गिवन है बच्चों, विड्थ इनटू लेंथ इनटू डेप्थ। जो मोर्टिस हम क्रिएट करेंगे उसका कितना विड्थ है, कितनी लेंथ है और कितना डेप्थ है उस मोर्टिस का, ये हमें गिवन है इसके अंदर। तो बच्चों इसी तरह से हम इसको डिस्कस करते हैं क्वेश्चन को। ये एक टेबल हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर कि क्या मटेरियल रिस्ट रिक्वायर्ड है, कौन कौन से मटेरियल रिक्वायर्ड है और उनकी कितनी कितनी क्वांटिटी रिक्वायर्ड है, क्या उनकी थिकनेस है, क्या विड्थ है, क्या लेंथ है। आपको बार बार इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ क्वेश्चन को रीड करें। अगर जरूरत होगी तो हम इस टेबल में से रेलेवेंट डेटा को उठा लेंगे। कई बच्चे ये सोच रहे होंगे कि इतना बड़ा सवाल है, इतना सारा टेबल गिवन है, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा। पर बच्चों ये एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। और मैं आपको बताऊं, बहुत अच्छी बात है कि कंसोर्टियम ने पहले ऐसा एक डेटा तुम्हारे साथ शेयर कर लिया। अब आपको ये समझ में आ जाएगा आज के लेक्चर के बाद कि अगर कभी भी कोई डरावनी सी पिक्चर आपके सामने आए तो घबराने की जरूरत नहीं है। वही क्वेश्चन होगा जो आपकी रैंक में डिफरेंस क्रिएट करेगा। देखो बच्चों, जो आसान आसान क्वेश्चन होंगे या देखने में बहुत ही सिंपल हैं वो सारे बच्चे ही कर देंगे, पर ये ऐसे सेट्स हैं जो डिफरेंस क्रिएट करेंगे। कुछ बच्चे इसको देखकर डर जाएंगे, नहीं करेंगे और बाकी करने लग जाएंगे। कुछ बच्चे ऐसे होंगे वो एक बार थोड़ा सा पढ़ के देखेंगे और वो सोचेंगे ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है और लिटरली बहुत आसान है। जैसे मैं आप क्वेश्चन पे आता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ कि क्वेश्चन क्या क्या पूछ रखे हैं क्लैट कंसोर्टियम ने। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों अपन डिस्कशन करते हैं। अभी तक हमने क्या क्या सीखा वो मैं आपको समझा देता हूँ। बेसिकली पहले हमें इमेज गिवन है गार्डन बेंच की, कौन कौन सा मटेरियल रिक्वायर्ड होगा, डायमेंशंस क्या क्या उन मटेरियल की, ये हमें पिछली इमेजेस में बता दिया गया है। दो टेक्निकल वर्ड्स हमने सीखे हैं, मोर्टिस और टेनन। मोर्टिस का मतलब होता है स्लॉट या होल इन ए वुडन ब्लॉक। टेनन मतलब होता है वो शेप जो मोर्टिस के अंदर हमें इंसर्ट करनी है। ये चीजें सीखने के बाद बच्चों मैं फर्स्ट क्वेश्चन पे आपके सामने आता हूं। पहला क्वेश्चन क्या पूछा बच्चों उन्होंने, हाउ मेनी मोर्टिसेस हैव टू बी कट टू असेंबल द गार्डन बेंच इन द मैनर शोन इन द डायग्राम। देखो क्या कहना चाह रहा है बच्चों आपको कि गार्डन बेंच को पूरा असेंबल करने के लिए कितने मोर्टिसेस कट करने पड़ेंगे। आपको टोटल नंबर ऑफ मोर्टिसेस काउंट करने हैं। तो बच्चों देखो जो डायमेंशन गिवन थी, लेंथ, कोई रोल नहीं है पहले क्वेश्चन में उसका। फर्स्ट क्वेश्चन में सिर्फ रोल किसका है बोलो बच्चों, काउंटिंग का। अब आपको जो डायग्राम गिवन है बच्चों, ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम के अंदर आपको ये काउंट करना है कि टोटल नंबर ऑफ मोर्टिसेस कितने होंगे। तो सबसे पहले देखो बच्चों हमें क्या करना है, हमें नंबर ऑफ मोर्टिस काउंट करने हैं। नंबर ऑफ मोर्टिस मतलब नंबर ऑफ होल, कितने होल क्रिएट करने पड़ेंगे पूरी फिगर को असेंबल करने के लिए। अब आप एक एक होल को वैल्यू चेक करने की बजाय आप सिर्फ सिमेट्री पर ध्यान दो क्वेश्चन की। क्या सिमेट्री है, सबसे पहले देखो बच्चों मैं रियर लेग पर आता हूं। आपको पता है कि पूरे गार्डन बेंच के अंदर कितनी रियर लेग होंगी बच्चों, 2। अब मैं सिर्फ ये बताता हूं कि इस रियर लेग में आप सिर्फ एक रियर लेग पे ध्यान दो। इस रियर लेग के फ्रंट व्यू के अंदर आपको कितने मोर्टिस दिखाई दे रहे हैं, कितने होल दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3। फ्रंट व्यू के अंदर आपको 3 होल दिखाई दे रहे हैं। साइड व्यू के अंदर आपको पता है ये जो टेनन है ये भी इसके अंदर इंसर्ट होगा और ये जो टेनन है ये भी इसके अंदर इंसर्ट होगा। तो फ्रंट व्यू के अंदर 3 मोर्टिस हैं, साइड व्यू के अंदर 2 मोर्टिस हैं। अगर बच्चों आपको यहां समझ नहीं आ रहा, यहां आपको कंफ्यूजन हो रहा है, तो आप इस व्यू को देखें। ये जो आपको व्यू गिवन है, देखो ये डायग्राम क्या गिवन है, रियल लेग का फ्रंट व्यू आपको गिवन है। जो रियर लेग है उसके फ्रंट व्यू में कितने मोर्टिस हैं बच्चों, कितने होल्स हैं बच्चों, 3। और जो रियर लेग है उसका साइड व्यू ये आपको गिवन है और इस साइड व्यू में कितने होल्स हैं या कितने मोर्टिस हैं बच्चों, 2। तो टोटल मोर्टिस इन ए रियर लेग इज 5। तो हम काउंटिंग करना शुरू करते हैं बच्चों। नंबर ऑफ मोर्टिस हम काउंट कर रहे हैं। तो सबसे पहले नंबर ऑफ मोर्टिस इन रियल लेग, रियर लेग में कितने मोर्टिसेस हैं।
अगर हम काउंट करें तो सबसे पहले बताओ बच्चों कितनी रियर लेग हैं, 2, और एक रियर लेग में कितने मोर्टिस हैं बच्चों, 5। तो टोटल मोर्टिसेस या टोटल होल्स कितने क्रिएट करने पड़ेंगे बच्चों, 10। तो रियर लेग के अंदर टोटल 10 मोर्टिसेस हैं या टोटल 10 होल्स हैं। इसी तरह से और चलें, जैसे अब बच्चों रियर लेग के मोर्टिस हमने काउंट कर लिए, तो अब आता है फ्रंट लेग। ये जो बच्चों फ्रंट लेग है, इसके फ्रंट में आपको एक भी मोर्टिस नहीं दिखाई देगा। इसके साइड व्यू के अंदर आपको एक मोर्टिस दिखाई देगा जो फ्रंट रेल को कनेक्ट करने के काम में आएगा। ये जो फ्रंट लेग है, इसके साइड व्यू में एक मोर्टिस होगा, एक होल होगा जो फ्रंट लेयर को कनेक्ट करने के काम में आएगा। इसके बैक व्यू में बच्चों 2 मोर्टिस हैं, देखो ये 2 फिगर्स हैं, ये 2 शेप हैं जो कनेक्ट होंगी फ्रंट लेग के साथ। तो बैक व्यू में 2 मोर्टिसेस हैं और साइड व्यू में 1 मोर्टिस है, तो एक फ्रंट लेग के अंदर 3 मोर्टिसेस हैं। तो अगर आप इस व्यू में नहीं जाना चाहते तो इस व्यू में देखें बच्चों, ये फ्रंट लेग का आपको बैक व्यू गिवन है, रियर व्यू। तो रियल व्यू में टोटल नंबर ऑफ मोर्टिसेस कितने हैं बच्चों, 2, और साइड व्यू के अंदर टोटल मोर्टिसेस कितने हैं बच्चों, 1। तो अगर हम फ्रंट लेग में टोटल मोर्टिस काउंट करें, ये तो रियर लेग था, उसके बाद फ्रंट लेग में कितने मोर्टिस आएंगे, सबसे पहले बताओ बच्चों पूरे गार्डन बेंच में कितनी फ्रंट लेग होंगी, 2 फ्रंट लेग हैं और हर लेग में कितने होल्स हैं, 3। तो टोटल मोर्टिसेस कितने हो गए बच्चों, 6। तो 6 मोर्टिसेस ये हो गए। इसके बाद बच्चों ये जो डायग्राम आपको गिवन है, इसमें जो आर्म आपको दिखाई गई है वो एक ही आर्म दिखाई गई है, पर गिवन है क्वेश्चन में कि दोनों आर्म है। कॉम्प्लेक्स ज्यादा ना हो जाए डायग्राम, इस वजह से उसने सेकेंड आर्म नहीं दिखाई, एक आर्म उसने आपको दिखाई है। तो बताओ इस आर्म का पीछे वाला जो हिस्सा है वहां पर टेनन है जो कि कनेक्ट होगा रियर लेग के अंदर, पर इसके आर्म के अंदर फ्रंट साइड में एक मोर्टिस होगा जो फ्रंट लेग के साथ कनेक्ट होगा। बच्चों बहुत ही सिंपल है, देखो आर्म कितनी है बच्चों, 2, और हर आर्म में कितने मोर्टिस हैं बच्चों, सिर्फ एक जो फ्रंट लेग को कनेक्ट करेगा। तो अगर हम देखें आर्म्स पर कितने मोर्टिस होंगे बच्चों, तो पहले तो बताओ आर्म्स कितनी है, हैंड रेस्ट कितने हैं। जब हम गार्डन बेंच पर बैठते हैं तो साइड में जो हैंड रेस्ट होता है उसको हम आर्म बोल रहे हैं। तो 2 आर्म है, हर आर्म पर कितने मोर्टिस हैं बच्चों, 1। तो टोटल नंबर ऑफ मोर्टिसेस कितने हो गए, 2। इसके बाद बच्चों अगर हम डायग्राम में चलें तो मोर्टिसेस कहां पर हैं बोलो, सेंटर ब्रैकेट। ये जो सेंटर ब्रैकेट टर्म यूज की है वो इस फिगर के लिए यूज की गई है। सेंटर ब्रैकेट में आपको सिर्फ फ्रंट साइड में ही फिगर कनेक्ट करना है, और कितने मोर्टिस दिखाई दे रहे हैं बच्चों, 2। और कितने सेंटर ब्रैकेट हैं, एक ही सेंटर ब्रैकेट है। तो सेंटर ब्रैकेट में नंबर ऑफ मोर्टिसेस देखें, सेंटर ब्रैकेट, सेंटर ब्रैकेट कितने हैं बच्चों, 1, और उस एक सेंटर ब्रैकेट में कितने होल्स हैं बच्चों, 2। तो टोटल नंबर ऑफ मोर्टिसेस कितने हो गए, 2। उसके बाद बच्चों अगर आप डायग्राम देखोगे, देखो ये सारे मोर्टिस काउंट हो गए, रियर लेग के, फ्रंट लेग के मोर्टिस काउंट हो गए, आर्म्स के मोर्टिस काउंट हो गए, सेंटर ब्रैकेट के भी होल काउंट हो गए। अब सेंटर ब्रैकेट के साथ जो सेंटर रेल हम कनेक्ट कर रहे हैं वो कनेक्ट किसके साथ होगी बोलो, फ्रंट रेल के साथ। अब देखो बच्चों फ्रंट रेल के अंदर एक मोर्टिस होगा जो इस टेनन को इंसर्ट करेगा। ये जो टेनन आपको दिखाई दे रहा है ये फ्रंट रेल के अंदर इंसर्ट होगा, तो मतलब फ्रंट रेल के अंदर एक मोर्टिस होगा। तो बेसिकली जो लास्ट हम कर रहे हैं फ्रंट रेल के अंदर, फ्रंट रेल कितनी है फ्रंट रेल बच्चों, 1, और उसमें कितने मोर्टिस हैं बच्चों, 1। तो टोटल नंबर ऑफ मोर्टिसेस अब हम काउंट कर लें। डायग्राम में मैं वापस आ रहा हूं, देखो बच्चों हमने मोर्टिस कहां कहां काउंट कर लिए, रियर लेग में कितने मोर्टिस हैं, फ्रंट लेग, फ्रंट व्यू में, साइड व्यू में, फ्रंट लेग में कितने मोर्टिसेस हैं, उसके बाद सेंटर ब्रैकेट में, आर्म्स में और फ्रंट रेल में कितने मोर्टिस हैं। सारे मोर्टिस हमने काउंट कर लिए। तो हमसे क्वेश्चन यही पूछा है कि टोटल नंबर ऑफ मोर्टिस कितने हैं। अगर हम पूरी गार्डन बेंच को असेंबल करें तो टोटल नंबर ऑफ मोर्टिसेस कितने होंगे, 10, 6, 16, 18, 20 और 1, 21।
तो पहला क्वेश्चन तो बच्चों बहुत ही आसान है, काउंटिंग पर बेस्ड है, डायग्राम में सिर्फ आपको काउंट। अब बच्चों अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते और आपने मोल्टिस की डेफिनेशन नहीं पढ़ी, वैसे क्वेश्चन में समझाया गया पर आप कॉम्प्लेक्स डायग्राम देखकर इतना घबरा गए कि मोल्टिस की डेफिनेशन आपको नहीं पता, तो फिर आप काउंटिंग नहीं कर सकते। अब आप क्वेश्चन पढ़ने से पहले ही हमने डिस्कस कर लिया था कि मोल्टिस का मतलब सिर्फ क्या है, ए होल क्रिएटेड इन ए वुडन ब्लॉक। तो आपको सिर्फ ये काउंट करना था कि कितने होल क्रिएट किए गए हैं पूरी फिगर को असेंबल करने के लिए। तो हमने क्या किया, एक एक को मैन्युअली काउंट करने की बजाय सिमेट्रिकल देखा कि रियल लेग है दो रियर लेग है, तो एक रियर लेग के फ्रंट व्यू और साइड व्यू में मोर्टिस कितने हैं 5, तो टोटल मोर्टिस 10। फ्रंट लेग कितने हैं बच्चों 2, और एक लेग में कितने होल्स हैं 3, तो टोटल मोर्टिस हो गए 6। आर्म्स हैंड रेस्ट कितने हैं 2, और एक हैंड रेस्ट पर कितने मोर्टिस हैं 1, तो टोटल मोर्टिस कितने हो गए 2। सेंटर ब्रैकेट एक सेंटर ब्रैकेट है और उसमें मोर्टिस कितने हैं 2, और फ्रंट रेल के अंदर एक मोर्टिस है और एक ही फ्रंट रेल है, तो टोटल नंबर ऑफ मोर्टिस हमने ये काउंट कर लिए बच्चों, कितने मोर्टिस हैं 21। तो देखो बच्चों क्वेश्चन कहां से शुरू हुआ था, कैसे कॉम्प्लेक्स डायग्राम से क्वेश्चन शुरू हुआ था, और अब क्वेश्चन जो पहला क्वेश्चन है वो सिर्फ और सिर्फ बच्चों किस पर बेस्ड है, आपकी काउंटिंग पर बेस्ड है कि नंबर ऑफ मोर्टिसेस कितने होंगे। सेकंड जो क्वेश्चन है बच्चों बहुत ही सिंपल है, आप अब डायग्राम भी समझ चुके हो, क्या क्या गिवन है वो भी समझ चुके हो। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फॉर विच पार्ट ऑफ द बेंच इन इज द रेशियो ऑफ मोर्टिसेस टू द टेनन इज 1:1। आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि कौन से पार्ट के लिए मोर्टिस और टेनन का रेशियो 1:1 होगा। मतलब 1:1 का मतलब है कि कौन सा पार्ट ऐसा है जिसमें नंबर ऑफ मोर्टिस और नंबर ऑफ टेनन इक्वल है। आपको यह बताना है बच्चों, अलग अलग पार्ट आपको डायग्राम में गिवन है, फ्रंट लेग, फ्रंट रेल, आर्म और सेंटर रेल। आपको सिर्फ ये बताना है कि कौन सा पार्ट है जिसमें मोर्टिस की संख्या और टेनन इक्वल नंबर में है, तभी उनका रेशियो आएगा 1:1। जैसे हम डायग्राम पे चलते हैं बच्चों, कौन कौन सा ऑप्शन है, फ्रंट लेग। फ्रंट लेग चेक करते हैं पहले। देखो बच्चों फ्रंट लेग है ये फ्रंट लेग। फ्रंट लेग के अंदर टोटल नंबर ऑफ मोर्टिसेस कितने हैं बच्चों, टोटल होल कितने हैं हम काउंट कर चुके हैं। फ्रंट लेग में मोर्टिसेस कितने हैं 3, एक मोर्टिस है साइड व्यू में, 2 मोर्टिस हैं बैक व्यू में, रियर व्यू में। ये है बच्चों फ्रंट लेग। फ्रंट लेग में टोटल मोर्टिस कितने दिखाई दे रहे हैं बच्चों आपको 3, और टोटल टेनन कितने दिखाई दे रहे हैं बच्चों, एक ही टेनन है जो ऊपर वाली शेप में है। तो अगर हम सेकेंड क्वेश्चन में आए तो फ्रंट लेग फर्स्ट ऑप्शन में जो मोर्टिस और टेनन का रेशियो है वो आएगा 3:1। मतलब 3 मोर्टिस हैं और एक टेनन है, तो फ्रंट लेग के अंदर मोर्टिस और टेनन का रेशियो 3:1 है। मतलब फर्स्ट ऑप्शन तो हमारा आंसर नहीं होगा। हमें वो बताना है कि कौन सा फिगर ऐसा है जिसमें नंबर ऑफ मोर्टिस और नंबर ऑफ टेनन सेम है। सेकंड आता है बच्चों आर्म, मतलब हैंड रेस्ट। बहुत ही आसान है, हमने देखा था बच्चों आर्म के अंदर, अगर आप इस आर्म को देखोगे, इस आर्म के अंदर बच्चों कितने मोर्टिस हैं 1, और इस आर्म के अंदर कितने टेनन है 1। तो आर्म के अंदर बच्चों एक ही मोर्टिस है और एक ही टेनन है, तो मोर्टिस और टेनन का रेशियो कितना आ जाएगा बच्चों, आर्म के अंदर एक मोर्टिस है और एक टेनन है, तो नंबर ऑफ मोर्टिस और नंबर ऑफ टेनन इक्वल हो गए। ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। एग्जाम में अब आपको सी और डी चेक करने की जरूरत नहीं है, आपसे यही पूछा था कि कौन सा ऑप्शन है जिसमें मोर्टिस और टेनन का रेशियो 1:1 है। मतलब कौन सी फिगर के अंदर नंबर ऑफ स्लॉट्स और नंबर ऑफ टेनन इक्वल है। आर्म के अंदर आपको पता है, आर्म के अंदर मोर्टिस एक ही है फ्रंट के अंदर और टेनन एक ही है बैक के अंदर। फिर भी मैं आपको चेक करके बता देता हूं ताकि और कंफर्टेबल हो जाए। फ्रंट रेल के अंदर अगर हम चेक करें, पहले तो बताओ बच्चों इस फिगर के अंदर फ्रंट रेल कहां पर है। फ्रंट रेल बच्चों ये वाला हिस्सा है, तो फ्रंट रेल के अंदर अगर आप देखोगे तो टोटल नंबर ऑफ मोर्टिस कितने हैं बच्चों 1। फ्रंट रेल के अंदर एक मोर्टिस है और टोटल नंबर ऑफ टेनन कितने हैं बच्चों 2 टेनन कौन कौन से, जो ज्वाइन करेंगे फ्रंट लेग को। फ्रंट लेग को ज्वाइन करने के लिए ये वाला टेनन इसके अंदर इंसर्ट होगा और ये टेनन उसके अंदर इंसर्ट होगा। तो फ्रंट रेल के अंदर
अगर हम देखेंगे तो मोर्टिस तो होगा 1 और टेनन होंगे 2, तो रेशियो आ जाएगा 1:2। सेंटर रेल की बात करें बच्चों, सेंटर रेल हमने अभी देखा था डायग्राम में, ये बच्चों सेंटर रेल है। इस सेंटर रेल में बच्चों कितने मोर्टिस हैं, कोई भी डायग्राम कोई भी फिगर इधर कनेक्टेड नहीं है, तो सेंटर रेल के अंदर कोई भी मोर्टिस नहीं है, तो नंबर ऑफ मोर्टिस कितने बच्चों 0, एक भी मोर्टिस नहीं है सेंटर रेल में। और नंबर ऑफ टेनन कितने हैं बच्चों 3, 2 बैक व्यू में है, 1 फ्रंट व्यू में है, तो नंबर ऑफ टेनन है 3। तो सेंटर रेल के अंदर मोर्टिस है 0, टेनन है 3। ये भी हमारा आंसर नहीं होगा, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। ये मैंने आपको सिर्फ समझा दिया, पर आंसर आपका शुरू में ही आ गया था कि कौन सा फिगर ऐसा है जिसमें मोर्टिस और टेनन इक्वल नंबर में होंगे। आंसर हमारा आएगा आम। आम के अंदर एक ही मोर्टिस है और एक ही टेनन है। तो देखो बच्चों क्वेश्चन कितने सिंपल है। मैं आपको सिर्फ यही समझाना चाह रहा हूं कि डायग्राम देखकर घबराना नहीं है। आपको एक बहुत बड़ी सीख आज ये मिल जाएगी कि कभी भी एग्जाम में कोई अनएक्सपेक्टेड डेटा आपके सामने आ जाए, कोई अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपके सामने आ जाए, तो पेशेंसली थोड़ा सा टाइम देकर उसको समझें। वो क्वेश्चन जरूर बहुत आसान होगा और वो जरूर आपकी रैंक में डिफरेंस क्रिएट करेगा। ऐसे ही क्वेश्चन करने से बच्चों हमारी रैंक में एक डिफरेंस क्रिएट होता है बाकी बच्चों के लिए। जो क्वेश्चन सभी बच्चों ने कर दिए वो तो सभी ने ही कर दिए, पर जो डिफरेंस क्रिएट करते हैं वो ये वाले क्वेश्चन। पहले 2 क्वेश्चन आपको आ गए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन थे। तीसरा क्वेश्चन बच्चों अब थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, अब थोड़ा डायमेंशंस की भी बात आ जाएगी। थर्ड क्वेश्चन बच्चों मैं आपके सामने डिस्कस करता हूं। क्या गिवन है बोलो, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच फिलर स्ट्रिप। अब बच्चों ये एक नई टर्म आ गई फिलर स्ट्रिप, अभी तक तो हम मोर्टिस और टेनन पर थे। अब ये बोलता है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच फिलर स्ट्रिप। अब आगे समझा रहे हैं, फिलर स्ट्रिप आर ओनली फिल्ड बिटवीन 2 बैक स्लैट्स। बैक स्लैट्स भी एक टर्म आ गई, एंड नॉट बिटवीन द बैक स्लैट एंड रियर लेग। Assume that the gap between each rear leg and the adjoining back slat is same as the length of the filler strip. अब मैं आपको पहले डायग्राम में समझाता हूं बच्चों क्या है फिलर स्ट्रिप बेसिकली। देखो बच्चों, ये रियर लेग है 2, इन रियर लेग को कनेक्ट करने वाली ये जो रोड है इसको बोलते हैं बैक रेल। ये जो बैक रेल है इसके अंदर हम ये जो स्लैट्स लगा रहे हैं बीच में बैठने के लिए, पीछे सहारा लेने के लिए, ये जो बैक स्लैट्स हैं, इन बैक स्लैट 2 ब्लैक स्लैट के अंदर जो फिलर का काम कर रही है उसको हम बोलते हैं फिलर स्लिप, जो वर्ड उसने यूज किया। मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं बच्चों, जो क्वेश्चन है थर्ड फिलर स्ट्रिप की जो बात कर रहा है उसको मैं यहां समझाता हूं आपको। देखो जैसे देखो बच्चों, ये एक रियर लेग है गार्डन बेंच का और ये रियर लेग है, सेकेंड रियर लेग है गार्डन बेंच का। इस रियर लेग को कनेक्ट करने वाला ये जो पोर्शन है, एक मिनट, ये देखो ये रियर लेग है। अब अगर हम देखें इस रियर लेग को कनेक्ट करने वाला ये जो रोड है इसको हम लोग बोलते हैं बैक रेल। अब हमें क्या गिवन है, पीछे जो रियर लेग के अंदर हमने ये जो बैक स्लैट्स लगाई हैं, ये जो बैक स्लैट्स हमने लगाई हैं, इन दोनों ब्लैक स्लैट्स को कनेक्ट करने वाला जो फिलर है उसको हम बोलते हैं फिलर स्ट्रिप। ये जो बैक स्लैट्स हम लगा रहे हैं बच्चों, इन बैक स्लैट्स को बीच में कनेक्ट करने के लिए ये जो यूज हो रहा है इसको हम बच्चों बोलते हैं फिलर स्ट्रिप। कितनी बैक स्लैट्स लगाई गई हैं बच्चों वो हमें गिवन है डायग्राम के अंदर, इस तरह से हमने फिलर स्ट्रिप्स लगाई हैं। अब आपको क्वेश्चन में क्या पूछना चाह रहा है, आपसे क्वेश्चन पूछना चाह रहा है कि लेंथ ऑफ ईच फिलर स्ट्रिप। अब बच्चों आप ये देखो, उसने क्वेश्चन में बोला है कि रियर लेग और फर्स्ट बैक स्लैट के अंदर उसने कोई फिलर स्ट्रिप नहीं लगाई है, पर ये जो लेंथ है ये लेंथ उतना ही है जितना लेंथ एक फिलर स्ट्रिप का होता है। अगर आप देखोगे डेटा के अंदर कि ये जो हम देख रहे हैं डायग्राम में, ये जो बैक स्लैट्स हैं इनके बीच में ये जो फिलर स्ट्रिप हैं, उन रियर लेग को कनेक्ट करने वाला जो डायग्राम है, फिगर है, उसको हम बोलते हैं बैक रेल। ये जो बैक रेल है बच्चों इसकी लेंथ कितनी है इसको हम देखें। बैक रेल की लेंथ बच्चों हमें क्वेश्चन में गिवन है 48.5 इंचेस। देखो बच्चों ये रहा रेल बैक रेल जो है क्वांटिटी कितनी चाहिए बच्चों 1,
थिकनेस क्या है, विड्थ क्या है और लेंथ क्या है। तो लेंथ क्या है बच्चों बैक रेल की, हम उस डायग्राम पे आते हैं। ये जो लेंथ है, ये जो बैक रेल है, इसकी टोटल लेंथ कितनी है बच्चों, 48.5 इंचेस। अब 48.5 इंचेस में से बच्चों देखो, ये जो बैक रेल है, ये आपकी जो बैक रेल है, इसका जो टैनन वाला पार्ट होगा, ये वाला जो पार्ट है टैनन वाला पार्ट, ये तो इंसर्ट हो जाएगा मोर्टिस के अंदर। पर अब ये मोर्टिस या ये जो टैनन है, इसकी लेंथ कितनी है, ये हमें यहां से पता लगेगा डायग्राम से। देखो ये जो डायग्राम हमें गिवन है, यहां से देखो हमें जो डायमेंशन गिवन है किस ऑर्डर में गिवन है, विड्थ, लेंथ और डेप्थ। जितना डेप्थ होगा मोर्टिस का उतना ही लेंथ हमें रखना पड़ेगा किसका बच्चों, टैनन का, ताकि हम उसको उतना इंसर्ट कर चुके। तो ये जो मोर्टिस हमने क्रिएट किए हैं बैक रियल में, उसकी लेंथ कितनी है, उसकी डेप्थ कितनी है बच्चों, 1 इंच। तो जो मोर्टिस क्रिएट हुए हैं बैक रेल के अंदर, जो मोर्टिस बनाए हैं, उसकी लेंथ कितनी, और टैनन की लेंथ क्या होगी बच्चों, 1 इंच। तो 1 इंच यहां और 1 इंच यहां, ये टैनन की लेंथ है। तो जो बचा हिस्सा, ये वाली जो लेंथ है बच्चों, ये लेंथ कितनी हो जाएगी, 46.5 इंचेस। मतलब मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि ये जो रियर लेग है, इसके अंदर जो बैक रेल हमने लगाई है, उसकी टोटल लेंथ है 48.5 इंचेस, पर उसमें दोनों कॉर्नर पर 1-1 इंच के टैनन है जो कि इंसर्ट हो जाएंगे मोर्टिस के अंदर। तो जो लेंथ रिमेनिंग बचेगी, ये वाली जो लेंथ रिमेनिंग बचेगी, ये कितनी होगी बच्चों, 46.5। मैं इसको एक बार दोबारा लिख देता हूं। ये जो लेंथ है, ये जो लेंथ है, ये कितनी होगी बच्चों, 46.5 इंचेस। अब ये लेंथ बच्चों किसने कवर किया, सबसे पहले देखो रियर लेग के अंदर बच्चों कितने बैक रेल हमने लगाए हैं, बैक रेल कितने लगाए हैं वो हम यहां से पता लग जाएगा। नंबर ऑफ बैक स्लैट्स कितने हैं बच्चों, 15 बैक स्लैट्स आपने लगाए हैं। तो गैप कितने बचेंगे बच्चों, गैप कितने बनेंगे, 16। जैसे अगर आप 3 बैक स्लैट्स लगाते हो तो गैप कितने बनेंगे बच्चों, 4। तो 15 बैक स्लैट्स जो लगाए हैं तो उसके अंदर गैप बन जाएंगे 16 गैप बन जाएंगे। मतलब 16 फिलर स्ट्रिप्स हमें लगानी है, पर 16 नहीं लगानी, कारण क्योंकि स्टार्टिंग और एंडिंग में फिलर स्ट्रिप नहीं लगाई गई, पर वो बच्चों गैप उतना ही है जितना लेंथ एक फिलर स्ट्रिप का है। तो ये जो 46.5 इंचेस लेंथ कवर की है, ये किसने कवर किया है बच्चों, एक तो बैक स्लैट की विड्थ ने, 15 बैक स्लैट्स की विड्थ, 15 बैक स्लैट्स की विड्थ, 15 बैक स्लैट्स की विड्थ होगी, प्लस उसके बाद बच्चों 14 फिलर स्ट्रिप्स होंगी, 14 फिलर स्ट्रिप्स, प्लस 2 गैप, 2 गैप्स, और वो 2 गैप उनकी लेंथ उतनी है जितनी हर फिलर स्ट्रिप की लेंथ है। और ये जो पूरा लेंथ आएगा बच्चों, ये पूरा लेंथ कितना होगा, 46.5 इंचेस। अब आपको ये बताना है बच्चों कि एक ब्लैक स्लैट की विड्थ क्या है। अगर आपको एक ब्लैक स्लैट की विड्थ पता लग जाएगी तो 15 के 15 ब्लैक स्लैट की टोटल विड्थ आप निकाल लोगे। अब अगर मैं पूरी लेंथ में से बैक रेल की जो लेंथ है 46.5 इंचेस, उसमें से जो बैक स्लैट है उसकी विड्थ अगर मैं रिमूव कर दूंगा, तो जो बाकी लेंथ कवर किया होगा बच्चों, वो इस फिलर स्ट्रिप ने और वो 2 गैप ने कवर किया होगा। तो अगर हम उस टेबल पर आए, देखो ये टेबल, इसमें जो बैक स्लैट है बच्चों, देखो क्वांटिटी कितनी है बैक स्लैट की, यहां पर भी गिवन है, कितनी क्वांटिटी है बच्चों, 15 क्वांटिटी है, थिकनेस, विड्थ और लेंथ। पर हमें जो कवर कर रही है वो किसको कवर कर रही है बच्चों, विड्थ। तो हमें पता है एक बैक स्लैट की विड्थ कितनी है बच्चों, 5/4, 1/4। तो एक बैक स्लैट की विड्थ है 5/4 और टोटल ब्लैक स्लैट कितनी है बच्चों, 15। तो टोटल कितना लेंथ इन्होंने कवर कर लिया, 75/4, मतलब कितना बच्चों, 18.75 इंचेस।
मतलब 18.75 इंचेस जो लेंथ कवर की है बैक रेल की, वो इन्होंने कवर कर लिया 15 बैक स्लैट्स ने। तो अगर हम टोटल लेंथ है 46.5 इंचेस, इसमें से इसको रिमूव कर दें, बैक स्लैट्स की विड्थ की टोटल लेंथ को रिमूव कर दें, कितना बच्चों 18.75 इंचेस, तो रिमेनिंग जो लेंथ बचेगी वो कितना आ जाएगा 27.75 इंचेस। 27.75 इंचेस ये जो लेंथ अब कवर कर रहे हैं बच्चों, ये कौन कवर कर रहे हैं 14 फिलर स्ट्रिप प्लस 2 गैप, पर वो 2 गैप भी उतनी लेंथ के हैं जितनी लेंथ की ये फिलर स्ट्रिप है। तो ये जो 27.75 इंचेस लेंथ है ये बेसिकली कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी बच्चों 16। हर फिलर स्ट्रिप की लेंथ अगर x है तो 14 फिलर स्ट्रिप की लेंथ कितनी हो जाएगी बोलो 14x। एक गैप की लेंथ उतनी है जितनी लेंथ फिलर स्ट्रिप की लेंथ है, तो 2 गैप की लेंथ कितनी हो जाएगी बच्चों 2x। तो ये जो टोटल लेंथ आ जाएगी ये लेंथ आ जाएगी हमारे पास इक्वल टू 27.75 इंचेस। तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी और x क्या है बच्चों लेंथ ऑफ ईच फिलर स्ट्रिप। तो आपसे क्वेश्चन भी यही पूछा है व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच फिलर स्ट्रिप, हमारा आंसर क्या आ गया 27.75 बाय 16। हमें रेंज के अंदर आंसर देना है, अप्रोक्सीमेटली सॉल्व कर लेते हैं। 16 1 जा 16, 11 पॉइंट आ जाएगा 117, तो 16 7 जा 112, बचेगा 5 और 5 55, तो 16 3 जा 48। अप्रोक्सीमेट जो लेंथ है, एग्जैक्ट नहीं, अप्रोक्सीमेशन में अगर हम आंसर दें तो लेंथ ऑफ ईच फिलर स्ट्रिप, ये जो बच्चों हर फिलर स्ट्रिप है, ये फिलर स्ट्रिप जो है हर फिलर स्ट्रिप की ये जो लेंथ है ये लेंथ कितनी होगी बोलो 1.73 इंचेस। आपसे अगर बच्चों ये पूछता कि रियर लेग से फर्स्ट फिलर स्ट्रिप की डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितनी है, ये भी हमारे पास कितना आ जाएगा 1.73 इंचेस। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है बच्चों, मैं क्वेश्चन पे आ रहा हूं वापस। क्वेश्चन क्या था बच्चों, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच फिलर स्ट्रिप, हर फिलर स्ट्रिप की लेंथ क्या होगी। फिलर स्ट्रिप्स आर ओनली फिल्ड बिटवीन 2 बैक स्लैट्स, नॉट बिटवीन 2 बैक स्लैट्स एंड द रियर लेग। तो बेसिकली अगर हम फिलर स्ट्रिप की लेंथ देखेंगे तो फिलर स्ट्रिप की हमारी लेंथ आई है 1.73 इंचेस। तो हमारा जो आंसर आएगा, करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा बच्चों थर्ड, 1.5 इंचेस टू 2 इंचेस। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। अगर हम चलें अगले क्वेश्चन की तरफ, फोर्थ क्वेश्चन क्या है बच्चों, अब पिछली इंफॉर्मेशन हमारे काम में आ जाएगी यहां पर। फोर्थ क्वेश्चन क्या बोलता है, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ वुड रिक्वायर्ड फॉर ऑल द फिलर स्ट्रिप्स। आपसे अब क्वेश्चन पूछ रहा है बच्चों, पहले तो बताओ कितनी फिलर स्ट्रिप्स हैं बच्चों 28। अगर आप पीछे चलेंगे मटेरियल लिस्ट में 28 फिलर स्ट्रिप्स हैं। फिलर स्ट्रिप्स कितनी है बच्चों 28। आपसे क्वेश्चन पूछता है फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ वुड रिक्वायर्ड फॉर ऑल द फिलर स्ट्रिप। आपको एक फिलर स्ट्रिप का वॉल्यूम निकालना है। एक फिलर स्ट्रिप का वॉल्यूम क्या होगा बच्चों, लेंथ ऑफ द फिलर स्ट्रिप इनटू ब्रेड्थ ऑफ द फिलर स्ट्रिप इनटू थिकनेस ऑफ द फिलर स्ट्रिप। लेंथ क्या है एक फिलर स्ट्रिप की, ब्रेड्थ क्या है और थिकनेस क्या है। अगर हम चलें डेटा के अंदर फिलर स्ट्रिप्स के अंदर, तो हर फिलर स्ट्रिप की थिकनेस कितनी है 5/16, विड्थ कितनी है 5/8 और लेंथ बच्चों हम अभी निकाल ही चुके हैं पिछले क्वेश्चन में। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है फोर्थ। एक फिलर स्ट्रिप की थिकनेस कितनी है बच्चों 5/16 और ब्रेड्थ कितनी है बच्चों 5/8। ये कैसे मुझे पता लगा, देखो ये डायग्राम मटेरियल लिस्ट में गिवन है। फिलर स्ट्रिप की थिकनेस है 5/16, विड्थ है 5/8, लेंथ हमने अभी कैलकुलेट किया है कितना 1.73। अब 1.73 की बजाय बच्चों उसको लिख लो 27.75 है, उसको लिख लो 2775/1600 डेसिमल की। इसको बच्चों 25 से हम बहुत ही सिंपली कैंसिल कर सकते हैं। 25 6 जा 150, 25 4 जा 100,
25 1 जा 25, 2 7 25 1 जा 25, 2 5 25 1 जा। तो ये जो पार्ट है, ये जो फ्रैक्शन है 2775/1600, इसको हम लिख सकते हैं 111/64। अब इस कैलकुलेशन को पूरा सोल्व करने की बजाय आपको पता है आंसर आपको मार्जिन के अंदर गिवन है, इस 111 को आप 112 लिख लें, 112। फायदा क्या होगा, 8 से कैंसिल हो जाएगा 14 टाइम। अब 8 से 14 टाइम कैंसिल होने के बाद अब अगर हम देखेंगे, ये तो एक फिलर स्ट्रिप का वॉल्यूम आया, आपको टोटल वॉल्यूम निकालना है, तो टोटल नंबर ऑफ फिलर स्ट्रिप्स कितनी है बच्चों, 28। तो मैंने एक फिलर स्ट्रिप के वॉल्यूम को नंबर ऑफ फिलर स्ट्रिप से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरे पास टोटल वॉल्यूम आ जाएगा वुड रिक्वायर्ड फॉर ऑल द फिलर स्ट्रिप। अब हम इसको बच्चों 4 से कैंसिल कर देते हैं, देखो 7 और 4 से जाएगा 16। अब अगर आप सिंपल समझोगे, ऊपर 5 इंटू 5 कितना बच्चों 25, और ये 2 से कैंसिल हो ही जाएगा बच्चों, कितना 7 और ये कितना 8, 7 इंटू 7 कितना हो जाएगा 49, और नीचे डिनोमिनेटर में क्या बचेगा 16 इंटू 8। इसको भी बच्चों अप्रोक्सीमेट कर लें, 49 से 16 कैंसिल कर दें, लगभग 3 बार कैंसिल होगा, 25 3 जा 75/8, हमारा आंसर आएगा 9 पॉइंट समथिंग इंचेस क्यूब वॉल्यूम रिक्वायर्ड होगा हमारी सारी फिलर ट्यूब के लिए, फिलर स्ट्रिप्स के लिए टोटल वुड का। तो आंसर 9 पॉइंट समथिंग किस रेंज में आ जाएगा बच्चों, लेस देन 10 इंचेस क्यूब। तो फोर्थ क्वेश्चन बहुत ही आसान है, पिछले क्वेश्चन का डेटा इसमें काम में आ गया कि 10 इंचेस क्यूब से कम वुड मटेरियल हमें चाहिए होगा। ठीक है बच्चों, एक लास्ट क्वेश्चन रह गया, उसको हम और देख लें, सिंपल सा क्वेश्चन है, फिर अपन आगे इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। लास्ट क्वेश्चन है, बिफोर द सेंटर ब्रैकेट वॉज शेप्ड द मोर्टिस वर कट आउट, व्हाट परसेंटेज ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द वुड फॉर द सेंटर ब्रैकेट रिमेन्ड आफ्टर द मोर्टिस। ठीक है, क्या कहना चाह रहे हैं बच्चों, बहुत समझो ध्यान से। सेंटर ब्रैकेट से जब हम मोर्टिस को काट लेंगे, काटने का मतलब है कुछ मटेरियल हम बाहर निकाल लेंगे, तो वो ये कहना चाह रहा है कि सेंटर ब्रैकेट से जब हम कुछ मटेरियल बाहर निकाल लेंगे तो जो रिमेनिंग वुड बची वो ओरिजिनल मटेरियल का कितना परसेंट है। सबसे पहले बच्चों सेंटर ब्रैकेट का हम वॉल्यूम देखें। देखो बच्चों, सेंटर ब्रैकेट जो है उसकी थिकनेस है इतनी 1/4, विड्थ है 3/4 और लेंथ है 10। तो सेंटर ब्रैकेट का जो वॉल्यूम आएगा बच्चों, सेंटर ब्रैकेट का जो वॉल्यूम होगा वो कितना होगा बोलो, 1/4 मतलब 5/4 और 3/4 का मतलब 13/4 और लेंथ कितनी बच्चों 10। तो सेंटर ब्रैकेट का जो टोटल वॉल्यूम आएगा वो आ जाएगा 650/16 इंचेस क्यूब। ये ओरिजिनल वॉल्यूम है सेंटर ब्रैकेट का। अब हमने जो सेंटर ब्रैकेट में से मोर्टिस कट किया है उसका वॉल्यूम कितना होगा, तो हमें सेंटर ब्रैकेट की शेप में जाना पड़ेगा। सेंटर ब्रैकेट, ये देखो बच्चों, ये जो सेंटर ब्रैकेट का फ्रंट व्यू गिवन है, आपको एक मोर्टिस की डायमेंशन गिवन है कि उसकी विड्थ, लेंथ और डेप्थ क्या है, 1/2, 1/4, 1/4। तो बच्चों अगर हम देखें, एक मोर्टिस जो है उसकी डायमेंशन क्या है बोलो, 1/2 इंटू 5/4 इंटू 5/4, ये एक होल का वॉल्यूम है। तो मतलब एक होल ने इतना वुड उसमें से बाहर निकाल लिया होगा। तो टोटल नंबर ऑफ मोर्टिस कितने हैं बच्चों, 2। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो टोटल मटेरियल कितना बाहर हमने निकाल लिया, 25/16 इंचेस क्यूब वुड हमने बाहर निकाल ली। तो बच्चों ओरिजिनल वॉल्यूम था 650/16, 2 मोर्टिस हमने किए, 2 होल किए, तो 25/16 इंचेस क्यूब मटेरियल हमने बाहर निकाल लिया। तो रिमेनिंग कितना वुड बच गया बच्चों, रिमेनिंग कितना मटेरियल बच गया, 625/16। इसको डिवाइड करने की जरूरत नहीं, ऐसे ही रहने दो। रिमेनिंग मटेरियल कितना बच गया, 625/16 इंचेस क्यूब रिमेनिंग मटेरियल है सेंटर मोर्टिस का। और ओरिजिनल वुड कितनी थी बच्चों सेंटर, उसमें 650/16। देखो बच्चों, जो सेंटर ब्रैकेट है उसका ओरिजिनल वुड था इतना,
दो मोर्टिज से इतना वॉल्यूम उसमें से बाहर निकल गया, तो रिमेनिंग वॉल्यूम है 625/16, ओरिजिनल वॉल्यूम था 650/16। तो क्वेश्चन आपसे यही पूछ रहा है कि जो रिमेनिंग सेंटर ब्रैकेट बच गया, दो होल करने के बाद जो बचा हुआ सेंटर ब्रैकेट है उसका वॉल्यूम ओरिजिनल सेंटर ब्रैकेट के वॉल्यूम का कितना परसेंट है। तो 625/16 अपॉन 650/16 इंटू 100, ये रिमेनिंग वुड है सेंटर ब्रैकेट में, ये एक्चुअल वुड थी सेंटर ब्रैकेट में। 16 से 16 कैंसिल, 25 से कैंसिल कर दो, 25/26 इंटू 100, 2 से कैंसिल हो जाएगा बच्चों, बहुत ही सिंपल सा एक फ्रैक्शन बन जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चों, 1250 डिवाइडेड बाय 13। अब 1250 डिवाइडेड बाय 13 कितना परसेंट आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली, 13 9s 117, बचेगा 80, 13 6s 78 पॉइंट समथिंग, 96 पॉइंट समथिंग परसेंट रिमेनिंग पार्ट होगा वुडन ब्लॉक का। अगर बच्चों क्वेश्चन ये पूछ लेता कि कितना वुडन ब्लॉक काट लिया, कितना मटेरियल काट लिया, तो आंसर आता 25/16 अपॉन 650/16। तो आंसर हमारा आ गया 96 पॉइंट समथिंग परसेंट अब मटेरियल रिमेनिंग है। तो करेक्ट आंसर है बच्चों बिटवीन 95% एंड 96%। ओ सॉरी, बिटवीन 95% 96 पॉइंट समथिंग है, तो करेक्ट आंसर होगा 96 to 97% के बीच में। तो बच्चों इस तरह से हमने देखा कि क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल सा सेट था। ये एक बार आप ध्यान से पढ़ें, और ये एक बहुत बड़ी सीख है आपके लिए कि एग्जाम में कोई नई चीज आपके सामने आ जाए तो आप उसको देखकर घबराएं नहीं, डेटा को ध्यान से पढ़ें, बहुत ही सिंपल से कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है क्वेश्चन। आपको अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे, कोई भी डाउट हो किसी भी टॉपिक में किसी भी चीज़ में तो हम आपकी हेल्प करेंगे। जेएस क्लासेस श्री गंगानगर, आप इस नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं 8696772121 पर, कोई भी डाउट हो किसी भी तरीके का तो। और ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को भेजें, ताकि कोई भी बच्चा जो क्लैट की तैयारी कर रहा है या सोच रहा है इन फ्यूचर करने की, तो उसके डाउट क्लियर हो। थैंक यू स्टूडेंट्स, दोबारा मिलते हैं एक नए वीडियो के।